Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले की एलुरु नहर के किनारे इन दिनों गधों के खून और अवशेष से भरे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में गधों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है। इससे आंध्र प्रदेश में गधों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए उन्हें दूसरे राज्यों से लाकर मारा जा रहा है। केवल वेस्ट गोदावरी ही नहीं, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में गधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में गधों को विलुप्त होने वाले जानवरों की लिस्ट में रखा गया है। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के मुताबिक गधे फूड एनिमल के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। उन्हें मारना अवैध है, लेकिन आंध्र प्रदेश में गधों को मारकर उनके अवशेषों को नहरों में फेंका जा रहा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए। बाजार में उनका मांस करीब 600 रुपए किलो बिक रहा है। मीट बेचने वाले एक गधा खरीदने के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक दे रहे हैं, लेकिन क्या है वजह? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश के लोगों को लगता है कि गधे का मांस कई समस्याओं को दूर कर सकता है। वो मानते हैं कि इसे खाने से सांस की समस्या दूर हो सकती है। उन्हें ये विश्वास भी है कि गधे का मांस खाने से यौन क्षमता भी बढ़ती है। इस कारण केवल पश्चिमी गोदावरी ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के कई जिलों में गधों को लगातार मारा जा रहा है। इसमें कृष्णा, प्रकाशम और गुंटूर जिले सहित कई दूसरे इलाके भी शामिल हैं। यहाँ उनके मांस की खपत बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। बीते 2 सालों में कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने गधों के अवैध ट्रांसपोर्ट को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई। इनके आधार पर कुछ मामले भी दर्ज किए गए। एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी गोपाल आर सुरबाथुला ने इस मुद्दे पर अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल से बात की। उन्होंने बताया, अन्य राज्यों से गधों को आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा है। कोई इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि रास्ते में कई सारे चेक पोस्ट हैं। मामले पर आंध्र प्रदेश के डीजीपी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। उनसे अवैध परिवहन और गधों की हत्या को रोकने की मांग की गई है। गोपाल ने आगे बताया कि गधों के अस्तित्व पर गंभीर संकट है। राज्य से गधे करीब करीब गायब हो गए हैं। उन्हें पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 के नियमों के तहत अवैध तरीके से मारा जा रहा है। ये स्थानीय नगर पालिका एक्ट नियमों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। समाचार एजेंसी INS की एक रिपोर्ट में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंध्र प्रदेश में गधे का मांस खाने की शुरुआत प्रकाशम जिले के स्थिरुपुरम से हुई। ये इलाका एक वक्त चोरों का गढ़ माना जाता था। यहाँ एक मिथक था कि देर तक चलने और गधे का खून पीने से आदमी की घूमने की क्षमता बढ़ती है। माना जाता है कि इस मिथक को लेकर ही चोरों ने गधे का मांस खाना शुरू किया था। एक और कहानी है। गोपाल सुरबाथुला के मुताबिक प्रकाशम जिले के विटापलेम गाँव के कुछ मछुआरों के बारे में कहा जाता है कि वे बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने जाने से पहले समुद्र तट पर गधे का खून पीते थे। हाल में रिलीज हुई टॉलीवुड फिल्म में कुछ नेगेटिव किरदारों को गधे का खून पीकर तेजी से भागते हुए भी दिखाया गया था। प्रशासन क्या कर रहा है? आंध्र प्रदेश पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक धनलक्ष्मी ने बताया है कि गधों की हत्या गैर कानूनी है और इसकी पुष्टि हुई है कि ये हत्याएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा, मामले को लेकर मुझे शिकायतें मिली हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बताया कि साल 2001 और 2011 में राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि गधों का कत्ल नहीं किया जा सकता। धनलक्ष्मी ने आगे कहा कि ये मामला स्थानीय निकाय के तहत आता है। पशुपालन विभाग सिर्फ जरूरत पड़ने पर टेक्निकल गाइडेंस देगा। वही टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पश्चिमी गोदावरी के पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर जी नेहरू बाबू ने बताया कि गधों का कत्ल अवैध है। उन्होंने कहा कि वे इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करेंगे। गुंटूर शहरी क्षेत्र के SP RN रेड्डी ने भी कहा कि वे गधे के अवैध कत्ल और मांस व्यापार की जांच करेंगे। क्या गधे के मांस से यौन ताकत बढ़ती भी है? डेक्कन क्रॉनिकल की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल जानकार गधे के मांस के औषधीय महत्व को बेतुका बताते हैं। रिपोर्ट में मेडिसिन के एक प्रोफेसर अथिली बीरा राजू कहते हैं, लोगों को इस तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गधे के मांस के औषधीय महत्व को लेकर कोई वैज्ञानिक कारण या आधार नहीं है। ऐसा अभी तक साबित नहीं हुआ है कि गधे के मांस से पुरुषों की यौन शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हालांकि आंकड़े देखकर लगता नहीं है कि विशेषज्ञों की राय का लोगों पर कोई भी असर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 से 2019 के बीच देश में गधों की आबादी में करीब 60% की गिरावट आई है। 2019 में अकेले आंध्र प्रदेश में ये आबादी केवल 5000 रह गई है। उसी साल प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में गधों की संख्या तेजी से कम होने के चलते वहाँ के स्टेट हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इसे रोकने के लिए सभी कलेक्टरों को सर्कुलर जारी किया था। तब पशु अधिकार कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री रह चुकी मनेका गांधी ने
गधों की अवैध कटाई को भी उनकी घटती आबादी के लिए जिम्मेदार बताया था। सालों से कट रहे हैं गधे। आंध्र प्रदेश में गधे के मांस की बिक्री नई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सितंबर 2013 की एक रिपोर्ट में यही बताया गया था कि महाराष्ट्र से गधों को आंध्र प्रदेश लाकर मारा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय महाराष्ट्र से आंध्र लाए जा रहे गधों को रेस्क्यू किया गया, तब एक गधे को 10,000 रुपए में बेचा जाता था। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि आंध्र के लोग मानते हैं कि गधे का मांस खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।